औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैमूर अज़ीम और तैमूर हब में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेकर हाज़िर हुआ हूं, इस प्रोडक्ट की मदद से इंशाल्लाह आपके एक्नी पिंपल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि एक्नी पिंपल्स की कोई भी टाइप हो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन कराम, ये प्रोडक्ट यानी कि ये क्रीम या जेल जो भी है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये है एक जेल। इसे आइसोटिन जेल का नाम दिया गया है। इसमें आइसोट्रेटिनोइन BP 0.05% जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो मेन कंपाउंड है यानी कि मेन एलिमेंट है वो आइसोट्रेटिनोइन इस्तेमाल किया गया है। आइसोट्रेटिनोइन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये आइसोट्रेटिनोइन जो है वो एक्नी पिंपल्स को ख़त्म करने के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है मेडिसन है। अगर आप एक्नी पिंपल्स के हवाले से कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो इसमें आइसोट्रेटिनोइन का एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। यानी कि एक्नी पिंपल्स को ख़त्म करने के हवाले से जो भी अब तक मेडिसिन बनी हैं उनमें आइसोट्रेटिनोइन जो है वो पाया जाता है। तो अगर आप खाने वाली मेडिसिन लेते हैं तो उसमें भी आइसोट्रेटिनोइन पाया जाता है। और अगर आप चेहरे पर लगाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी उसमें आइसोट्रेटिनोइन जो है वो पाया जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहला जो इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन को लेस ऑयली बनाती है। यानी कि आपके स्किन पर जो ऑयल ग्लैंड्स है, जो ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं, उनको जो है लेस ऑयली बनाती है और आपके चेहरे को खुश्क करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी स्किन पर ज़्यादा ऑयल बनता है वही हमारे चेहरे पर मुख्तलिफ़ तरह के अमराज पैदा करता है, यानी कि एक्नी पिंपल्स वगैरह वही पैदा करता है। इसलिए चेहरे के ये अमराज को जड़ से ख़त्म करने के हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्नी पिंपल्स को ख़त्म करने के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और इसके निशानात को भी ख़त्म कर देगी। उसके बाद दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को जड़ से ख़त्म करती है। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने के साथ साथ ये उसे ईज़िली रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आपके चेहरे पर वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स पहले से मौजूद हैं तो उन्हें ईज़िली रिमूव करने में ये जो है आइसोट्रेटिनोइन जेल या आइसोटिन जेल, ये उन्हें बहुत ज़्यादा इजीली रिमूव करने में आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी स्किन खुश्क है, यानी कि आपकी स्किन लेस ऑयली है, तो आपने इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने अगर स्किन आपकी खुश्क है तो आपने सिर्फ उसी जगह पर इसे अप्लाई करना है जहाँ पर आपके एक्नी या पिंपल है या फिर वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं, वहाँ पर आपने इसे अप्लाई करना है। और जब भी आपने बाहर जाना है तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमन करना है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और ड्राई होने से बच जाएगी, क्योंकि ये जो आइसोट्रेटिनोइन प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस फ्राहम करता है और ऑयल ग्लैंड्स को ये बंद कर देता है। उसके बाद आप इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह का इंटरफेस हमें देती है। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये इस तरह की हमें जेल प्रोवाइड करती है। इस जेल को हम यूज़ कर सकते हैं और आपने इसे इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने रात को किसी भी अच्छे फेस वाश से फेस को धोकर आपने इसे एक मटर के दाने के बराबर अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने कुछ देर इसे हवा के सामने रखना है। चेहरे को हवा के सामने रखने से मुराद ये है कि आपने इसे सूखने तक, यानी कि थोड़ी ही देर में 1-2 मिनट में ये सूख जाएगी। उसके बाद आपने चेहरे को भला आप इसे हवा के सामने से हटा भी सकते हैं, लेकिन 2-3 मिनट आप इसे हवा के सामने ज़रूर रखें ताकि जेल जो है वो मुकम्मल तौर पर सूख जाए। यहाँ पर आपको कुछ हदायत वगैरह मिलती हैं, आप इन्हें पढ़ कर भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तरीक़ाकार बताया गया है कि आपने इसे इस्तेमाल किस तरह करना है और इसे देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और प्रोडक्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।